हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आपको आज एक टॉपिक से हम जो है जानकारी देंगे एक टॉपिक की, और उस टॉपिक का नाम है फ्रक्टोज। इसका स्ट्रक्चर बताएंगे, क्या होता है स्ट्रक्चर फ्रक्टोज का, क्यों दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, नेम डिफरेंट है, प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, इस बात की भी जानकारी आपको देंगे। तो ये हमने फ्रक्टोज, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें फ्रक्टोज का तो C6H12O6 ही होता है। अगर इसका स्ट्रक्चर, इसे हम लोग कीटोहेक्सोज भी बोलते हैं, जैसे ग्लूकोज को हम लोग एल्डोहेक्सोज बोला करते थे, उसी तरीके से हम फ्रक्टोज को कीटोहेक्सोज के नाम से भी जानते हैं। अगर हम लोग फार्मूले की बात करें तो फार्मूला हो जाता है CH2OH, सबसे ऊपर यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर CHOH का होल थ्राइस हो जाएगा, और यहाँ पर आपका CH2OH हो जाएगा, यानी 6 कार्बन है, आप देख सकते हैं आसानी से। तो ये एक कीटोन ग्रुप कंटेन करता है, इसलिए कीटोहेक्सोज के नाम से जाना जाता है, जबकि ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप, ये आपने देखा था। इसमें भी 5 एल्कोहलिक ग्रुप हैं, देख सकते हैं 3, 4, 5, यानी 5 OH ग्रुप लगे हुए हैं, एक कीटोनिक ग्रुप लगा है। इसका मतलब फ्रक्टोज भी ग्लूकोज की तरह, जैसे ग्लूकोज एल्डिहाइड और अल्कोहल वाले OH की प्रॉपर्टी शो करता है, उसी तरीके से फ्रक्टोज भी कीटोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी के साथ साथ अल्कोहलिक की प्रॉपर्टी भी शो करता है। अब इसका अगर हम स्ट्रक्चर ओपन कर लेते हैं तो ओपन स्ट्रक्चर क्या बनने के चांसेस है वो भी हम आपको बताई दे रहे हैं। यानी यहाँ पर अगर आप इसे ओपन करें तो CH2OH ये हो जाएगा, इस तरीके से यहाँ C डबल बॉन्ड O हो जाएगा, यहाँ पर CH इधर आएगा, OH इधर आता है, यहाँ पर COH इधर आएगा, यहाँ पर H इधर आएगा, यहाँ पर COH इधर आएगा, H इधर आएगा, और यहाँ पर हो जाता है आपका CH2OH। देख लीजिएगा, यहाँ पर OH इज एट राइट हैंड साइड विद रिस्पेक्ट टू CH2OH, इसका मतलब है ये D फॉर्म है, ये H राइट हैंड साइड में यानी माइनस है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव में भी ये लीवो रोटेटरी L फॉर्म है, तो D और माइनस फ्रक्टोज इसका नाम हो जाता है। अब हम लोग ये जान लेते हैं कि आखिरकार अगर ये साइक्लिक कंपाउंड बनाता, साइक्लिक स्ट्रक्चर इसका होता, तो साइक्लिक स्ट्रक्चर में क्या पॉसिबिलिटीज़ थी वो मैं आपको बता दूं। ये वाला H यहीं पर जुड़ेगा और ये वाला O बाउंड हो जाएगा आपके सेकंड वाले कार्बन से, ऊपर से सेकंड वाले कार्बन पर बाउंड अप होगा, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर आ जाता है, इधर आ जाता है आपका CH2OH, ये वाला मैंने CH2OH लिख दिया यहाँ पर, ये वाला यहाँ पर OH हो जाएगा, ये वाला H यहाँ जुड़ जाता है, इसके बाद जो कार्बन आता है इधर H हो जाता है, इधर OH हो जाता है, यहाँ पर OH हो जाता है, यहाँ पर H हो जाता है, और यहाँ पर CH हो जाता है, 1 2 3 4 5, और यहाँ पर CH2OH। अब आप जानते हैं कि इस वाले कार्बन से इसको ऑक्सीजन को अटैच करना है इस तरीके से, तो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है फ्रक्टोज का। यहाँ पर हम लोग इसे अल्फा D नेगेटिव फ्रक्टोज के नाम से जानते हैं। ये नेगेटिव फ्रक्टोज क्यों रखा गया है? क्योंकि ये ऑप्टिकली एक्टिव है लेकिन लाइट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाता होगा, यानी कि ये लीवो रोटेटरी। ये डी कन्फिग्रेशन इस बात का रिप्रेजेंट है कि दिस OH इज एट राइट हैंड साइड विद रिस्पेक्ट टू द CH2OH। अगर इसका हम बीटा फॉर्म बनाना चाहें तो बीटा में क्या होगा, ऊपर वाले ये दोनों ऐसे पलट दीजिए, यूं करके रखिए और ऐसे पलट दीजिए, यानी OH इधर हो जाता है और यहाँ पर आ जाता है आपका CH2OH। यहाँ पर सेम रहेगा, H यहाँ पर रहेगा, बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल आराम से लिख देना है। यहाँ पर OH रहेगा, यहाँ पर H रहेगा, यहाँ पर CH रहेगा, यहाँ पर आपका CH2OH रहेगा। इस तरीके से ये कंपाउंड हो जाता है। ये बीटा D, यहाँ पर नाम भी लिखें तो बीटा, और इसके बाद आ जाता है कैपिटल D माइनस फ्रक्टोज कहलाएगा, बीटा D माइनस फ्रक्टोज कहलाएगा। अगर आप ये दोनों कंपाउंड समझते हैं तो इसका मतलब स्ट्रक्चर आपको समझ में आता है। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर क्या होगा ये मैंने आपको बता दिया फ्रक्टोज का, लेकिन जैसे ग्लूकोज में पायरेनोज स्ट्रक्चर बना था उसी तरीके से आपका फ्रक्टोज में फ्यूरानोज स्ट्रक्चर भी बनाया जा सकता है। यानी कि अगर फ्यूरॉन का स्ट्रक्चर आप जानते हैं तो फ्यूरॉन कंपाउंड इस तरीके से पेंटागन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये फ्यूरॉन है। इस फ्यूरॉन जैसा स्ट्रक्चर बनता है फ्रक्टोज का, इसीलिए फ्रक्टोज का जो स्ट्रक्चर है वो फ्रक्टोफ्यूरानोज के नाम से जाना जाता है। यानी फ्रक्टोफ्यूरानोज, अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज और बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज, ये दो स्ट्रक्चर फ्रक्टोज के पॉसिबल हो जाते हैं। कैसे बनाएंगे दोनों के स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इस तरीके से ये हम एक पेंटागन बना लेते हैं, बड़ा सा पेंटागन बनाते हैं, ऐसे ऐसे, और ये हमने पेंटागन बना दिया। थोड़ा सही से बना लेते हैं, ये हमने पेंटागन बना दिया। क्लियर बनाते हैं, दोबारा बना लेते हैं। इस तरीके से यहाँ पर O लगाया हमने, ये बना दिया ऐसे, ये बना दिया ऐसे, और यहाँ पर हमने बॉन्ड। इसी तरीके से एक और पेंटागन बना लेते हैं,
ये हमने पेंटागन। अब हम दोनों स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे, एक बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरानोस का, एक अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरानोस का। सेम कंडीशन है, यहाँ पर हम इस तरीके से बॉन्ड बना देते हैं, इसमें ये पहले बॉन्ड बनाते हैं। पहले एक स्ट्रक्चर बना लें फ्रक्टोफ्यूरानोस जो अल्फा डी बना लें, और अल्फा डी बनाने का मतलब क्या है, एक CH2OH ऊपर है तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं CH2OH, इसके अपोजिट में OH लगा है, यहाँ पर OH लगा देते हैं, पलट देते हैं, OH लेफ्ट हैंड पे चला गया, फिर H आ गया यहाँ पर, H आ गया यहाँ पर, OH आ गया यहाँ पर, आपका OH आ गया यहाँ पर, H आ गया, सॉरी यहाँ पर C के साथ में H आ गया, और लास्ट में यहाँ पर CH2OH आ गया। तो ये आपका CH2OH हो गया और इस वाले कार्बन से H हो गया। अब जरा हम ये गिन लेते हैं, चेक भी कर लेते हैं कि इसमें कार्बन कितने, कार्बन गिनिएगा 1 2 3 4 5 6, यानी 6 कार्बन है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर नीचे ऑक्सीजन चेक करिए 1 2 3 4 5 एंड 6, पूरे 6 कार्बन एटम है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो स्ट्रक्चर बना है ये फ्रक्टोफ्यूरानोस का है, इसका नाम है अल्फा डी नेगेटिव फ्रक्टोफ्यूरानोस। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, अगर हम इसे पलट दें, इस वाले बॉन्ड को यूं घुमा दें, यानी कि OH इधर ले आएँ और नीचे लिख दें CH2OH, और यहाँ पर पलट मतलब बिल्कुल सेम रखना है, कोई चेंज नहीं करना है। OH यहाँ लिया, H यहाँ लिया, H यहाँ लिया, OH यहाँ लिया, H यहाँ लिया, और यहाँ पर लिखा मैंने CH2OH। तो ये कहलाता है बीटा डी माइनस फ्रक्टोफ्यूरानोस, यानी कि ये फ्रक्टोफ्यूरानोस बन जाता है और ये माइनस फॉर्म में है। तो इस तरीके से ये हमने फ्रक्टोज के दो स्ट्रक्चर बना लिए, एक अल्फा डी माइनस फ्रक्टोफ्यूरानोस और एक बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरानोस। तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है फ्रक्टोज के। जैसे आपने ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर पढ़े थे उसी तरीके से हमने आपको बता दिए कि फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर भी क्या होता है। यही है सिलेबस में, से ज़्यादा नहीं है, बाकी कॉम्पिटिशन में आगे बताएंगे आपको, लेकिन तब तक आप इसे जरूर तैयार करें। स्ट्रक्चर एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं, एग्जाम के क्वेश्चंस में अच्छे क्वेश्चंस में गिना जाता है कि व्हाट इज द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो ये दोनों जानकारियां मैंने आप तक पहुंचा दी हैं, इसलिए इसको ध्यान से देखिए, लिख करके प्रैक्टिस करिए, बार बार वीडियो को देखिए, एक नहीं 10 बार देखिए, आपको 100% समझ में आएगा और आप इसको प्रैक्टिस करके आसानी से लिख भी सकते हैं। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा और अपने आप भी प्रैक्टिस करिएगा। मैं चाहता हूँ कि आप पढ़ें, साथ में आपके लोग, आपके दोस्त, आपके फ्रेंड्स भी पढ़ें और हमारा देश भी पढ़े, यही मेरी कामना है। नेक्स्ट वीडियो तक इंतजार करिए, मैं आपको फिर मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।